13 फरवरी 2026 शुक्रवार विजया एकादशी पर अन्न खाना या ना खाना, स्नान दान चाहे ना भी करना, पर इस महापुण्य काल में गाय माता को चुपचाप खिला देना दो की चमत्कारी चीज। फिर देखना तुम्हारा भाग्य कैसे यू टर्न लेता है। क्योंकि आपने सुना होगा लाख पापी होने के बाद भी मरने से पहले या पुण्य काल में गाय को दान किया जाता है ताकि उसे पुण्य फल की प्राप्ति हो, उसका भाग्य बदल जाए। और फाल्गुन मास की इस विजया एकादशी के दिन अगर कोई भी मनुष्य यह गाय से जुड़ा हुआ कार्य कर लेता है तो उसे सीधे बैकुंठ की प्राप्ति होती है। क्योंकि यह विजया एकादशी के दिन किया गया कोई भी कार्य 100 गुना नहीं बल्कि अनंत गुना फल देने की क्षमता रखता है। अगर जीवन में सफलता चाहिए, अगर धन चाहिए, अगर बार बार प्रयास करने के बाद भी भाग्य साथ नहीं दे रहा और मेहनत का फल हाथ से फिसल जाता है, तो इस विजया एकादशी के शुभ और दुर्लभ अवसर को कभी भी हल्के में मत लेना। क्योंकि यही वह तिथि है जब छोटा सा कर्म भी बड़े परिवर्तन की शुरुआत बन जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि यह एकादशी ब्रह्म हत्या जैसे पापों और हर प्रकार के कष्टों से भी मुक्ति दिलाती है। और इसी दिन गौ माता को श्रद्धा से खिला दी गई दो की वस्तु जीवन की जमी हुई गरीबी को जड़ से हिला देती है और धन स्वयं मनुष्य के पीछे पीछे चलने लगता है। प्राचीन कथाओं में बताया जाता है कि एक समय एक नगर में एक ऐसा व्यक्ति रहता था जिसके पास ना तो बड़ा व्यापार था ना ही कोई पैतृक धन। वह रोज मेहनत करता था लेकिन शाम तक हाथ खाली रहता था। घर में चिंता थी, मन में डर था और भविष्य को लेकर निराशा बनी रहती थी। एक वर्ष जब विजया एकादशी का संयोग बना तो वह व्यक्ति अत्यंत व्याकुल मन से गांव के बाहर गौशाला के पास बैठ गया। वहीं उसे एक वृद्ध महात्मा मिले जिन्होंने उससे कहा कि यह तिथि केवल उपवास और पूजा तक सीमित नहीं है बल्कि यह सेवा और भाव के माध्यम से सोए हुए भाग्य को जगाने का अवसर है। क्योंकि इस दिन श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी स्वयं धरती पर विचरण करते हैं और यह देखते हैं कि कौन मनुष्य अहंकार छोड़कर सेवा के भाव से झुकता है। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि विजया एकादशी का अर्थ ही है विजय दिलाने वाली तिथि। जिसके पास अधिक देने को कुछ ना भी हो, यदि वह इस दिन मौन भाव से गौ माता को थोड़ी सी वस्तु भी अर्पित कर दे तो उसका जीवन धीरे धीरे नई दिशा पकड़ लेता है। उस व्यक्ति ने यह बात हृदय में उतार ली। अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान किया, मन ही मन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का स्मरण किया और बिना किसी को बताए, बिना किसी दिखावे के पूरी श्रद्धा से गौ माता को थोड़ा सा चारा और गुड़ अर्पित कर दिया। कथा कहती है कि उसी दिन से उसके जीवन में परिवर्तन की सूक्ष्म प्रक्रिया शुरू हो गई। पहले उसके मन का भय कम हुआ, फिर सोच में स्पष्टता आई, उसके बाद काम में स्थिरता आने लगी और कुछ ही महीनों में वही व्यक्ति अपने परिवार के लिए सम्मानजनक जीवन जीने लगा। शास्त्रों में कहा गया है कि विजया एकादशी का प्रभाव ही ऐसा है कि इस दिन किया गया सेवा कर्म मनुष्य को हर क्षेत्र में विजय दिलाता है। और गौ माता इसलिए इस तिथि का केंद्र मानी गई हैं क्योंकि उनमें 33 कोटि देवताओं का वास बताया गया है। इसी कारण इस दिन भगवान विष्णु का प्रभाव भी विशेष होता है और अहंकार त्याग कर की गई सेवा से वर्षों से अटकी हुई परिस्थितियां भी गति पकड़ने लगती हैं। और जो लंबे समय से नहीं हुआ वह एक महीने के भीतर होने लगता है। सनातन परंपरा यह भी बताती है कि जिस घर में गौ माता की कृपा स्थायी हो जाती है वहां धन केवल आता ही नहीं बल्कि टिकता भी है। क्योंकि गौ सेवा केवल धार्मिक कर्म नहीं बल्कि जीवन को संतुलन, स्थिरता और सकारात्मक दिशा देने वाली दिव्य शक्ति है। कथा आगे यह भी कहती है कि उस व्यक्ति ने विजया एकादशी के बाद भी गौ माता के प्रति सेवा भाव नहीं छोड़ा और यही कारण था कि उसके जीवन में आने वाली बाधाएं धीरे धीरे शांत होती चली गई। शास्त्रों में यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा के पश्चात उसी पवित्र भाव से श्रद्धा से तैयार किया गया चारा या फल गौ माता को अर्पित करने से जीवन में छिपे हुए पितृदोष, ग्रह बाधाएं और अदृश्य नकारात्मक प्रभाव स्वतः शांत होने लगते हैं। यह भी माना जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन गौ माता की परिक्रमा करता है और उनके चरणों का स्मरण करता है, उसके जीवन में चल रहा कठिन समय धीरे धीरे समाप्त होने लगता है और नए अवसर बिना बुलाए जीवन में प्रवेश करने लगते हैं। शास्त्र यह भी कहते हैं कि गौ माता के कुबड़ में गुरु तत्व का वास होता है और इसी कारण गौ सेवा से व्यक्ति के निर्णय सही होने लगते हैं, भ्रम दूर होता है और मेहनत सही दिशा में फल देने लगती है। जो लोग वर्षों तक प्रयास करने के बाद भी परिणाम नहीं देख पाते, उनके लिए 13 फरवरी की यह विजया एकादशी भाग्य को जागृत करने वाली चाबी बन जाती है। यही कारण है कि हमारे पूर्वजों ने गौ सेवा को सभी दानों से श्रेष्ठ बताया और एकादशी को उस सेवा का सबसे शक्तिशाली और फलदायी दिन माना। क्योंकि जब मनुष्य सच्चे भाव से झुकता है तब लक्ष्मी स्वयं उसके जीवन में स्थायित्व लेकर प्रवेश करती है और फिर अभाव केवल एक बीती हुई स्मृति बनकर रह जाता है। विजया एकादशी का महत्व चलिए जानते हैं आपको कथा के माध्यम से, जिसे सुनकर ही समझ में आ जाएगा कि यह तिथि कितनी महत्वपूर्ण होती है। अगर कोई भी छोटा सा उपाय किया जाए तो मनुष्य का दुर्भाग्य कैसे सौभाग्य में बदल जाता है। प्राचीन समय की बात है जब इंद्र की सभा में माल्यवान और पुष्पवती नाम के गंधर्व और अप्सरा अपने कर्मों के कारण श्राप पाकर कष्ट भोग रहे थे। उनका जीवन अत्यंत कष्टकारी हो गया था। वे हिमालय की कंदराओं में दुख भोग रहे थे, ना उन्हें भोजन मिलता था ना ही शांति। वे सोचते थे कि उन्होंने ऐसा कौन सा पाप किया कि यह दुर्गति हुई। लेकिन फाल्गुन मास की एकादशी आई
उस दिन संयोगवश उन्होंने श्रद्धा भाव से भगवान का ध्यान किया और अनजाने में ही उनका उपवास हो गया। उस दिन उन्होंने ना तो पाप किया ना ही किसी जीव की हत्या की। ठंड के कारण वे रात भर जागते रहे और भगवान विष्णु का स्मरण करते रहे। अनजाने में ही सही उनका विजया एकादशी का पुण्य फल पूर्ण हो गया। और देखिए चमत्कार, अगले ही दिन प्रातः काल होते ही प्रभु नारायण की कृपा से उनका सारा कष्ट दूर हो गया और उन्हें पुनः दिव्य शरीर की प्राप्ति हुई। वे सीधे बैकुंठ लोक को गमन कर गए। जब अनजाने में किए गए कर्म का इतना फल है तो सोचिए, जो मनुष्य 13 फरवरी को जानकर विधि विधान से गौ सेवा और श्री हरि का पूजन करेगा, उसका भाग्य कैसे नहीं बदलेगा। साधु संतों का कहना है कि विजया एकादशी वह तिथि है जो घोर से घोर पापों को भी जलाकर राख कर देती है। यही बात शास्त्रों में बार बार समझाई गई है। यदि जीवन की गाड़ी कीचड़ में फंसी हुई है तो विजया एकादशी उसे बाहर निकालने का सामर्थ्य रखती है। इस दिन यदि केवल स्नान ध्यान ही नहीं बल्कि गौ माता की सेवा कर ली जाए और विशेष रूप से तिल और गुड़ खिलाया जाए तो मनुष्य के कई जन्मों का दुर्भाग्य पिघलने लगता है। तिल पाप नाशक है और गौ माता करुणा का स्वरूप। जब दोनों एकादशी के दिन मिलते हैं तब स्वयं नारायण की कृपा प्रकट होती है। ये बात हर उस व्यक्ति को हृदय में उतार लेनी चाहिए जो जीवन में संघर्ष कर रहा है। घर लौटकर आप देखें कि आपके पास गौ माता को देने के लिए क्या है। थोड़े से फल, थोड़ा सा गुड़ या हरा चारा ही क्यों ना हो, उसे बड़े प्रेम से लें। मन में कोई मांग नहीं रखें और गौशाला की ओर चल पड़े। वहां एक गौ माता शांत भाव से खड़ी हो तो अपने हाथों से वह वस्तु उसे खिलाएं और मन ही मन कहें कि हे मां, मैं नहीं जानता मेरा भाग्य कब बदलेगा, लेकिन आज मैं तुम्हारी सेवा बिना किसी स्वार्थ के कर रहा हूं। कहते हैं कि एकादशी के दिन गौ माता के मुख से निकला तृप्ति का भाव सीधे बैकुंठ तक पहुंचता है। उस क्षण आपको ऐसा लगेगा जैसे मन का बोझ कुछ हल्का हो गया हो। हालांकि बाहर से तुरंत कुछ भी बदला हुआ नहीं दिखेगा, लेकिन आध्यात्मिक जगत में प्रक्रिया शुरू हो चुकी होगी। जैसे उस माल्यवान और पुष्पति का जीवन एक रात के पुण्य से बदल गया, वैसे ही आपका जीवन भी इस छोटे से उपाय से बदल सकता है। प्रभु ने स्वयं कहा है कि जो विजया एकादशी पर मेरी शरण में आता है और गौ ब्राह्मण की सेवा करता है, उसे मैं अपने हृदय में धारण करता हूं। तिल से कष्ट करते हैं, पितृदोष शांत होते हैं और गौ माता की सेवा से दरिद्रता का नाश होता है। तुम्हारे जीवन में परिवर्तन तुरंत नहीं लेकिन स्थायी रूप से होगा। समय के साथ आपके जीवन में परिवर्तन होने लगेगा। जिस व्यापार में आप लगातार घाटा झेल रहे थे उसमें